बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में 20 सितंबर को होने वाली अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से अभी भी एक फ़ज़ा मौजूद है और इसके हवाले से सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अपने अपने तज्ज़िये और अपने अपने ख़यालात पेश कर रहे हैं। इनमें से कुछ ख़यालात अपोजिशन पार्टियों के हवाले से नुमाइंदगी करते हैं और कुछ तज्ज़ियात पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान जमात PTI के हवाले की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तज्ज़ियाकार भी हैं जो इस दौरान इस पूरी प्लानिंग को पेश कर रहे हैं और पूरी सूरत हाल का तज्ज़िया करके बता रहे हैं कि इस दौरान क्या होगा। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि वो अपोजिशन ने जो अपना अलामिया जारी किया और उसमें तहरीक के जो 3 मरहले उन्होंने शामिल किए हैं उनका तज्ज़िया करके बता रहे हैं। उन्हीं में सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी जो पाकिस्तान के अपोजिशन और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझे जाते हैं और पिछले इलेक्शन में 2013 में जो इलेक्शन हुआ था, जब नून लीग की हुकूमत बनी थी तो उसमें वो निगरान वज़ीर आला पंजाब बने थे। मेरी मुराद नजम सेठी से है। नजम सेठी ने भी एक अपने YouTube चैनल पर तकरीबन 1 घंटे की 55 मिनट की वीडियो उन्होंने अपलोड की है और उन्होंने इस वीडियो में अपोजिशन का जो पूरा प्लान है उसको पूरा मरहला वाइज बयान किया है और इस मरहले में जो मकासद हैं उनको कैसे हासिल किया जाएगा उनकी सारी तवज्जो इस पर रही है और इस हवाले से मुल्क के अंदर कैसे इश्तियाल पैदा किया जाएगा, मुल्क के अंदर एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और इस दौरान अगर ज़रूरत पड़ी तो जलाओ घराओ और पकड़ धकड़ और इस तरह की जो सूरत हाल है वो भी पैदा करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। बल्कि वो तो जहाँ तक गए कि अगर इस दौरान पाकिस्तान का जो दुश्मन मुल्क है वो भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और उन्होंने इसकी पूरी एक सूरत हाल भी बयान की है कि अगर दो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी और इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी होगी। और इस बात का भी तज्ज़िया किया कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कौन सी जमात और कौन सी पार्टी कहाँ किस नौइयत की मज़ाहमत कर सकती है। इसके अपनी वीडियो में उन्होंने सबसे पहले तो मुल्क के मुख्तलिफ़ गोशों में जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनसर पाया जाता है उसका तज्ज़िया किया है। इस उनकी जो वीडियो है उस पर हम भी बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को और रियासत को धमका रहे हैं। बल्कि अपने उन्होंने व्लॉग में ये भी कहा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की रियासत इस तहरीक के दौरान टूट भी सकती है और अगर दुश्मन मुल्क इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये भी कुछ बाइद नहीं है। यानी उनके तमाम जो लाहे अमल है उसमें बैरूनी ताकतों के हमले तक की मामलात मौजूद हैं और इन्होंने अपने इस वीडियो में तज्ज़िये के नाम पर उनको शामिल भी किया है। तो आइए हम नजम सेठी की इस वीडियो के हवाले से और उनका जो तज्ज़िया है बज़ाहिर उसको बयान करते हैं, जायज़ा लेते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा एक तासुर ये है कि नजम सेठी अपोजिशन के इस्लाह अमल और जो उसने अलामिया जारी किया उसके बनाने में किसी न किसी स्टेज पर ख़ुद उसमें शामिल हैं। क्योंकि अगरचे उन्होंने वीडियो में इस चीज़ का कहा है, तरदीद की है, बल्कि उन्होंने एक तरह की सफाई दी है कि मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है, ये बयानिया मैंने नहीं बनाया, ये तहरीक जो है इसके मराहल जो हैं उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बहरहाल अंदाज़ा यही होता है कि जिस तरह उन्होंने डिटेल से पूरी तहरीक को डिज़ाइन करके बताया है उससे अंदाज़ा होता है कि किसी न किसी दर्जे में, चाहे मुशावरत के दर्जे में क्यों ना हो, नजम सेठी साहब इस मामले में मौजूद हैं। सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान के में तज्ज़िया पेश किया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में किस तरह का एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो उनसर है वो मौजूद है। लेकिन उससे पहले उन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से कहा कि ये एक हिस्टोरिक स्पीच थी और पाकिस्तान के अवाम ने हत्ता कि पाकिस्तान के देहात में, गांव में लोगों ने खोखों को बैठकर इस तकरीर को इस तरह सुना जिस तरह लोग कोई मैच देखते हैं और लोग इस पर बहुत खुश हैं। अब एक बयानिया मुल्क में बन चुका है और अब इस बयानिया को बंद करना इस्टेब्लिशमेंट के बस की बात नहीं है। अब आते हैं वो इस तरह की तरफ कि उन्होंने मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के जो हिस्से हैं उनके का तज्ज़िया कैसे किया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच पहले से मौजूद है। जहाँ तक उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में वो कहते हैं कि KPK में एक नेशनलिज़म की सोच मौजूद थी। पहले जो
अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी, और ये नेशनलिज़म की जो सोच है अब मजहबी नेशनलिज़म का रंग इख्तियार कर चुकी है, और ये भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। इसके अलावा वो कहते हैं कि फाटा में एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच मौजूद है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के जो पख्तून इलाके हैं उनके अंदर भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच को उभारा जा सकता है, और वो पहले से मौजूद है। और पंजाब का वो जिक्र कहते हैं कि पंजाब में पहले से ही अगरचे इस्टेब्लिशमेंट का गढ़ रहा है, और पंजाब के लोग कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, लेकिन अब नवाज शरीफ की वजह से पंजाब में भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच मौजूद है, और इसको बढ़ाया जा सकता है। इस हवाले से वो कहते हैं कि पाकिस्तान में और ये जो APC में शामिल जमातें हैं जिन्होंने डेमोक्रेटिक अलायंस भी तश्कील दे दिया है, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करेंगी, और वहाँ पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एक इश्तिआल की जो फ़ज़ा है उसे पैदा करेंगी, और जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग या अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के ये मजबूर हो जाएगी। बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को बड़ी डिटेल से बयान किया है। हम भी कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियोज़ में इनको डिटेल के साथ बयान किया जाए। मसलन वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान का ना सिर्फ KP में असर है, वो पेशावर वैली में ठीक ठाक मज़ाहमत पेश कर सकते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो पख्तून इलाका है वहाँ पर भी मौलाना का असर और रसूख मौजूद है, और बलूचिस्तान में वहाँ के नेशनलिस्ट और मौलाना फजलुर रहमान मिलकर इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दे सकते हैं और मज़ाहमत कर सकते हैं। इसके अलावा KPK में भी वो कहते हैं कि वहाँ पर भी नेशनलिस्ट मौजूद हैं, और वो सारे एंटी नेशनलिस्ट मौजूद हैं, वो सारे एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, वो वहाँ मौलाना के साथ मौजूद होंगे, और मौलाना ख़ास तौर पर पेशावर वैली में बेहतरीन मज़ाहमत पेश कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीरियर सिंध है, क्योंकि सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर MKM का गलबा है, और MKM उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये मैं कर रहा हूँ कि चूँकि MKM शहरी इलाकों में ज़्यादा असर रखती है, और अब इसके अलावा PTI ने सिंध के शहरी इलाकों से बहुत ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, तो वहाँ पर उसका भी असर और रसूख है। लेकिन बहरहाल सिंध के जो अंदरूनी सिंध है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का होल्ड मौजूद है, और पीपल्स पार्टी सिंध में एक मज़ाहमत पेश कर सकती है। उसकी वजह वो बयान करते हैं कि वहाँ के एक वज़ीर आज़म को जुल्फ़कार अली भुट्टो को मारे गए, और इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो भी मारी गई, और जो बिलावल हैं वो वहाँ पर इस तहरीक को बेहतरीन अंदाज में हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि असल चीज़ पंजाब है, कि पंजाब में इससे पहले भी कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक नहीं चली, और पंजाब ने कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक का साथ नहीं दिया। लेकिन अब इस सूरत हाल में पंजाब भी इस सारी सूरत हाल में मौजूद होगा, और पंजाब के अंदर जो मोमेंटम बनेगा तो फिर पूरे मुल्क के अंदर एक सूरत हाल बन जाएगी, जिसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट मजबूर होगी कि वो नून लीग और अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करे। बहरहाल उन्होंने एक चीज़ पर यह भी कहा कि जब पिछली दफ़ा नवाज शरीफ मुल्क वापस आए से लंदन से, जिसके बाद वो सीधे जेल गए, तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 सोच मौजूद थी। एक सोच तो ये थी कि क्या नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर जाकर इस्तकबाल किया जाए और वहाँ पर इसको एक तहरीकी शक्ल दी जाए, और दूसरी सोच थी जिसका नुमाइंदा शहबाज शरीफ और उनके साथी थे कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि नवाज शरीफ को कानून के मुताबिक आना चाहिए। तो उस वक्त जो शहबाज शरीफ हैं उनका जो बयानिया है वो तस्लीम कर लिया गया, लेकिन अब कह रहे हैं कि सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि अब नवाज शरीफ ने नहीं आना। ये उन्होंने बहरहाल कन्फर्म कर दिया कि नवाज शरीफ ने नहीं आना, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ का बयानिया भी नहीं चलना, और अब मुज़ाकरात जो हैं वो दूसरे रास्ते से होंगे। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर वो दूसरा रास्ता, जिसका हम अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे, वो जैसे मेंटेन किया जाएगा तो उस तहरीक की या उस फेज़ की क़यादत कौन करेगा, या ये मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान और KP में मौलाना फजलुर रहमान, पंजाब में मुस्लिम लीग, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में असर और रसूख रखने मुख्तलिफ़ पार्टियाँ अलग-अलग ये मोमेंटम तश्कील देंगी, या इकट्ठी होकर तमाम शहरों में एक सूरत हाल पैदा करेंगी, और इस दौरान वो गड़बड़ भी पैदा होगी।
उन्होंने इस वीडियो के अंदर उसका जिक्र किया है, अगर जो वो तज्जिया के अंदाज में है, लेकिन बहरहाल वो उसके अंदर एक धमकी का अंसर मौजूद है। और वो इस हवाले से कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस पूरी सूरत हाल को समझ नहीं पा रही, और क्योंकि उनके छोटे छोटे शॉर्ट टर्म मकासद हैं। यहाँ पर शायद उनके कहने का मतलब ये था कि मियां नवाज शरीफ एक विजनरी लीडर हैं, लेकिन उसके मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके मकासद बड़े छोटे और वक्ती और सतही होते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने नवाज शरीफ के कोई विज़न पेश नहीं किया। बहरहाल ये एक सूरत हाल है कि जिसके अंदर उन्होंने लगता यूँ है कि नून, ख़ास तौर पर नून लीग की जानिब से एक पूरा मैसेज जो है वो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को कन्वे करने की कोशिश की है। और इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते भी बताए हैं कि ये कैसे मुज़ाकरात होंगे और नवाज शरीफ को क्या होगा। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि अलामिया में 26 नकात मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं 26 के 26 पर भी मान लिए जाएं। असल में उसमें जो नकात हैं वो 5-6 ही हैं, अगर उनको तस्लीम कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी और ये अपोजिशन की कामयाबी होगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये जो नजम सेठी साहब का तज्जिया है, या इस तज्जिए में उन्होंने जो प्लान बयान किया है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उन्होंने प्लान को बेनकाब किया है, तो ये आर्मी चीफ और DGISI से अपोजिशन के पार्लिमानी लीडरों की मुलाकात से पहले का है। अब इस मुलाकात के बाद सेठी साहब का क्या तज्जिया है ये तो बहरहाल वही जानते हैं, या अगर वो इस बात करेंगे तो वो सामने आएगा। लेकिन आइंदा मौजूदा नवाज शरीफ की तकरीर की बुनियाद पर, अपोजिशन के एलामिया और उनके मुतालबात की बुनियाद पर, और उन्होंने तहरीक के जो मुख्तलिफ फेस अवाम के सामने रखे हैं वो उनको की बुनियाद पर उन्होंने तज्जिया किया है, उसमें बहरहाल ये चीज़ नज़र आती है कि उन्होंने यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को ना सिर्फ धमकाया है और एक साथ पैगाम भी कन्वे किया है कि अगर ये सब कुछ ना हुआ, मुज़ाकरात ना हुए और अपोजिशन को डील या ढील या दोनों ना दिए गए, तो जिसको NRO भी कहा जा सकता है, तो ये सारे हो सकते हैं। उन्होंने इस सारी सूरत हाल का, जैसे मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि मुल्क में जितने भी मसाइल हैं उनकी सब की ज़िम्मेदार यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, और उसका अजीब बात है कि नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये तस्लीम किया कि नवाज शरीफ का माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल ऐसा ही ताल्लुक़ रहा है जैसा आजकल PTI का है। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ मियां नवाज शरीफ ने बहुत सी बातें की हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में अपनी गलतियों का भी एतराफ़ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अवाम उन गलतियों को जानते हैं और हम भी जानते हैं, सियासतदानों की मजबूरियाँ होती हैं तो वैसे चीज़ों को सरेआम तस्लीम नहीं कर सकते, तो क्योंकि ये बाद में उनके गले पड़ जाती हैं। लेकिन और इसके वो कहते हैं, उन्होंने एक बात ये भी कही कि अब जो क़यादत है, बहरहाल उन्होंने इसका इशू का मसला हल नहीं किया कि इस डेमोक्रेटिक अलायंस की जो क़यादत है वो कौन करेगा। वो मौलाना फजलुर रहमान करेंगे, पीपल्स पार्टी करेगी, या मुस्लिम लीग नून करेगी, और इस क़यादत के मसले को आगे चलकर कैसे हल किया जाएगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक पूरा प्लान दिया है, और अगले प्लान के जो 3 फेज़ हैं, और उस 3 फेज़ के पहले मरहले में क्या होगा, दूसरे मरहले में क्या होगा, तीसरे मरहले में क्या होगा, और दुश्मन मुल्क जो हैं वो किस मरहले पर उन तहरीक के दौरान मुदाखलत कर सकते हैं, इसका जायज़ा हम अगली वीडियो में लेंगे। क्योंकि ये मैंने जैसे पहले बताया कि ये उनके 1 घंटे का वीलॉग है, और 1 घंटे के वीलॉग में हर जो हिस्सा है उन्होंने जो बातें की हैं वो अलग अलग तज्जिए के करने की ज़रूरत है, और हमारी कोशिश होगी उनके तमाम वीडियो का, ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ फेज़ हैं और जो उन्होंने दुश्मन मुल्क की मुदाखलत का जिक्र किया है, हत्ता कि उन्होंने हमले का भी जिक्र किया है, मुल्क के टूटने का भी जिक्र किया है, उसका हम जायज़ा लेंगे। और पाकिस्तान, उन्होंने एक और भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में जो मौजूदा फ़िरका वारियत की लहर है और इस हवाले से जो तशद्दुद की अमेज़ वाक़यात की ख़बरें आ रही हैं, उनका कहना है कि ये पाकिस्तान के सऊदी अरब के हवाले से जो शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया था, ये उसका नतीजा हो सकता है। और इसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने रातों रात एक कैंप से दूसरे कैंप में छलांग लगाने की कोशिश की है, जिससे ये भी अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, या इलाकाई रीजनल स्तर पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, और पाकिस्तान अपनी जो सिमत उस तरफ डाइवर्ट कर रहा है, उस
उसके हवाले से भी पाकिस्तान की कुछ सियासी कुव्वतें, ख़ास तौर पर अपोजिशन में शामिल जमातें, उससे भी बेचैन है। ना सिर्फ वो बेचैन है बल्कि बाहर की जो बैरूनी कुव्वतें हैं, जहाँ पर इन लोगों की जायदादें हैं, जहाँ से ये कहना चाहिए कि डिक्टेशन लेते हैं या डिक्टेशन लेने की जैसी सूरत हाल होती है, वहाँ पर भी कुछ तकलीफ़ मौजूद है। और इसका जायज़ा हम अगली वीडियो में लेंगे। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा।